जल्दी नहीं आता, तालू के लेवल पे अल्सर आने लगते हैं, वो सब अर्ली साइंस हैं। लेकिन मतलब सबसे शुरुआत अर्ली में साइन अगर इस नाक से तरह के शुरू साइन होता है है। तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क जी, करें, ये जी, एकदम, दर्शकों को। एकदम, क्योंकि लेकिन ये आप पोस्ट उसके लिए ना कोविड में ही वेट हो रहा करें। है, पोस्ट जी, कोविड में ही हो रहा है, नॉर्मल पेशेंट को नहीं हो रहा है। मतलब नॉर्मल जो इंसान को अगर स्वस्थ इंसान को नहीं हो रहा है, कोविड अगर हुआ उसके बाद ही ये हो रहा है। अ, अभी तक हमारे पास जितने पेशेंट्स आए हैं, दे आर ऑल 100% कोविड पॉजिटिव एट वन स्टेज। मतलब कहीं ना कहीं 20 दिन पहले, 10 दिन मतलब पहले ऐसा तो कोविड नहीं था। कि कोरोना वायरस जैसे आया और तो ये क्या वो डॉक्टर सिंह साहब भी समझा सकते हैं क्या ये संक्रमण भी अ, इतना फैला सकता है जैसा कोरोना है? कोरोना भी नहीं, फैलता है बहुत नहीं, तेजी से, तो क्या ये भी जी, फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस स्पीड से नहीं फैलेगा जिस स्पीड से कोरोना फैला है। कोरोना को हम लोग जानते हैं कि कैसे फैलता है। कोरोना हमारा एरोसॉल जनरेशन से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई टेक्निकली हम बोलते हैं, उससे फैलता है। मतलब एक आदमी को अगर है, दूसरे आदमी के संपर्क में है, उसने छींका, खांसा या बात करते समय जो एरोसॉल जनरेट हुआ, वो उस दूसरे बंदे को मिला और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है कोरोना की, किसी फंगस की इतनी नहीं है ना। दूसरी चीज ये हमको समझना है कि कोरोना के लिए हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। मतलब उसके अंदर वो उस कोरोना से बचने के लिए वो ताकत नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनको वैक्सीन है, वैक्सीन में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, भले सीरियस डिजीज ना हो। बट फंगस के लिए हम सबके पास बहुत इम्यूनिटी है ना। जब तक ये इम्यूनिटी कम नहीं हुई है बृहद पैमाने पे किन्हीं कारणों से, तब तक ये फंगस नहीं होगा। वैसे नॉर्मली भी हो सकता है, नॉर्मली भी होता रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना के समय ही ये फंगस इजाद हुआ है, बहुत पुरानी बीमारी है और तमाम ट्रांसप्लांट पेशेंट को, कैंसर पेशेंट्स को ये होता रहा है पहले भी। लेकिन अभी कोरोना में जो हुआ कि कोरोना में इम्यूनिटी हमारी कम हो रही है, कार्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं, उससे इम्यूनिटी और कम हो जा रही है। और साथ में अगर उसको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर बहुत दिनों से है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि थोड़ा पब्लिक को ये भी जानना है कि किसी को अगर शुगर, डायबिटीज की प्रॉब्लम है और वो कोरोना हो गया, तो उसको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको फंगस हो ही जाएगा या ब्लैक फंगस हो जाएगा, मुकरमाइकोसिस हो जाएगी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिक्कत वहां पे है जहां पे लंबे समय से शुगर अनकंट्रोल्ड रहा है। तो वो अनकंट्रोल शुगर जो है, वहां पे फिर प्रॉब्लम, इम्यूनिटी वीक करता है और साथ में कोरोना हो गया। तो सारी चीजें जो अभी बता रही थी मैडम, कि सारी चीजें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो उनको फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रांति भावना भी जुड़ी हुई है। निशा हाँ, त्रिवेदी पूछ रही है, कोरोना ठीक होने के बाद कितने दिन तक ध्यान रखना है ब्लैक फंगस के लिए? देखिए, कोरोना ठीक होने के बाद अभी जो केसेस आ रहे हैं हमें, जो मिले हैं, वो अभी 1 से 1.5 महीने तक के ही केस मिले हैं। जैसे कोरोना हुआ, 1-1.5 महीने के अंदर के केस मिले हैं। और आगे आगे अभी देखते हैं हम लोग सिचुएशन कैसे ये ग्रो करता है, उसके बेसिस पे बताएंगे। बट इन जनरल जानने की बात यही है कि एक बार अगर पेशेंट ठीक हो रहा है, इम्यूनिटी लेवल उसका वापस आ रहा है, तो धीमे धीमे इसको फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम होते जाएंगे। अगर पेशेंट रिकवर हो गया है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, तो भी उसे ज्यादा पैनिक नहीं होने की जरूरत है ब्लैक ज्यादा फंगस? पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इसके ये है, बचने का तरीका बताएं सर। धर्मेंद्र तिवारी पूछ रहे हैं, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सावधानियां क्या जरूरी है? सावधानियां जो जरूरी हैं कि पहली बात तो ये तो सभी के लिए है, नॉर्मल कंडीशन के लिए है कि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या वो जो सारी चीजें हैं वो कंट्रोल में होनी चाहिए कि अगर इन बीच आपको कोरोना हो जाता है। दूसरी सावधानी ये है कि कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज, इनडिस्क्रिमिनेट कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज ना करें। जब कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तभी कार्टिकोस्टेरॉइड लें। लोग अपने से, अपने घरों पे और ऊपर से व्हाट्सएप ग्रुप से या सोशल साइट से इंफॉर्मेशन लेके बहुत हैवी डोज में कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं लोग, उससे बचें। और डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो डॉक्टर को पता होता है कि कब हमें कार्टिकोस्टेरॉइड देना है, कितना देना है और कब उसको बंद करना है। और लोग अपने हिसाब से लेते हैं तो उनको पता नहीं होता है, तो उससे बचें। और तीसरी चीज ये है कि जैसा कि ये हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में कहीं भी हो सकता है ये फंगस, तो मास्क पहन के रखें, उससे बहुत ज्यादा बचाव होगा। कि कोविड ठीक भी हो गया
तो भी अभी मास्क पहन के हो रहे हैं, जिससे कि फंगस उनके नाक तक नहीं पहुंच पाए, तो मास्क पहने। तीसरी चीज ये है कि जब अस्पताल में है या कई लोग घर पे सिलेंडर लगा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक ट्यूब से ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े उसी को हफ्ते भर 10 दिन तक चला रहे हैं, है ना, तो उसके भी टिप पे फंगस आ सकता है जो आपके नाक में चला जाएगा। तो उस ट्यूबिंग को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। तीसरी चीज एक है कि जो ऑक्सीजन हम लगाते हैं तो उसमें एक वाटर पानी भरते हैं जिससे ह्यूमिडिफायर का काम करता है, हम उसको भी साफ करते रहें और फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। तो ये सारे कुछ बचाव हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। मतलब शुगर कंट्रोल करके रखना है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड अपने से नहीं करना है, किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से प्रेस्क्राइब हो तभी कार्टिकोस्टेरॉइड खाना है। तीसरी चीज, जो ट्यूबिंग है उसको एक ही ट्यूबिंग बहुत दिनों तक न लगाएं। चौथी चीज, जो ह्यूमिडिफायर के लिए पानी यूज हो रहा है उसको बदल के रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मास्क पहन के रखें। ठीक, कुंदन कुमार चौधरी पूछ रहे हैं, मैं 15 दिन पहले निगेटिव हुआ हूँ, मेरे नाक में हल्का दर्द जैसा महसूस होता है, गला में भी थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस होता है, क्या ब्लैक फंगस का तो लक्षण तो नहीं है? डॉक्टर क्रांति देखिए, जैसा, हाँ, डॉक्टर क्रांति ने बताया था कि जो इसके सिम्टम हैं उसमें जैसे नाक में थोड़ा स्टफीनेस, मतलब स्टफ सा लगेगा, मतलब कड़वा सा, स्मेल, हमें बुरी स्मेल, फाउल स्मेल जिसको हम बोलते हैं वो मिल सकता है। कई बार इपिस्टैक्सिस करके प्रेजेंट करता है, जैसे कि नाक से खून आ रहा है नाक के पास से, और जो नाक का डिस्चार्ज है जो नाक से हमें निकलता है, कई बार वो उसका कलर भी म्यूकॉइड पुरुलेंट या डार्क कलर है, ब्लैक कलर का हो सकता है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। और जो नेजल म्यूकोसा है उसमें भी लाल हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, पर्पल कलर की हो जाती है और बाद में ब्लैक कलर की हो जाती है। और जैसा कि मैडम बताई कि अगर फिर आंख को इन्वॉल्व करेगा तो आंख की स्वेलिंग हो जाएगी, देखने में परेशानी होती है, कई बार तो विजन लॉस होता है। तो ये सारे सिम्टम है। फेस में है तो फेशियल पेन है, टूथ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, अगर उसने सीएनएस को इन्वॉल्व किया तो हेडेक हो सकता है। ये सारे सिम्टम हैं। तो अगर उनको ऐसा डाउट हो रहा है कि हमारे नाक में पेन है या कुछ ऐसा है, तो किसी एक डॉक्टर को दिखा ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नीतीश डॉक्टर सिंह राठौर पूछ रहे हैं कि जिनको बीपी शुगर है या कोई पहले से कोई डिजीज नहीं है, बीपी शुगर या कोई डिजीज नहीं, अगर उसको भी हो जाए तो क्या करना है? इस टाइप का इशू उनके रिलेशन में आया है, ये बता रहे हैं नीतीश सिंह राठौर। देखिए, मैंने बताया, मैडम ने भी पहले बताया था कि ये बीमारी कोई ऐसी नई नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। बीपी, शुगर, कार्टिकोस्टेरॉइड और कोरोना एज सच, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि उनको डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये फंगस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब इसको भी अगर फंगस होने का, बस सबसे बढ़िया जो हम कर सकते हैं कि बचाव की चीज़ें जो हमने बताया उसको करें। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही कोई सिम्टम हो तो जो भी एक प्रशिक्षित डॉक्टर है, ईएनटी सर्जन है या जो भी, चलिए एंटी सर्जन हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो जो भी मतलब एक प्रशिक्षित डॉक्टर्स को वो दिखाए और जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो, जिससे कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। और कृष्ण कुमार कह रहे हैं, डॉक्टर क्रांति आप भी जवाब दे सकते हैं, आंख के नीचे लाल है, दवाई क्या है? और उन्हें भी अब देखिए, चूंकि अब ऐसी चीजें हैं कि शंका लोगों के मन में अब होने लगती है अचानक, तो मैं ये कहूंगा कि पैनिक भी ना हो लोग, और अगर इस तरह के सिम्टम आए तो जागरूक भी हो, अवेयर भी हो। हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये कि आंख के नीचे लालीपन, ऐसे उसके साथ क्या सिम्टम है, ये भी इम्पोर्टेंट है उनसे पूछना कि नाक में कोई दिक्कत हो रही है कि केवल अलग से आंख लाल है। लोग अभी अनफॉर्चुनेटली जो भी है, पैनिक इतना ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ या कुछ हुआ उनको बहुत ज़्यादा डर लग जा रहा है। तो एक चीज़ आप अपने माध्यम से ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो प्रॉब्लम, मतलब कि डेथ ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा हम लोग बार बार एम्फेसाइज करें, आप अर्ली पकड़ेंगे, अर्ली ट्रीट होगा तो यूजुअली मोर्टालिटी बहुत लो है। लेट पकड़ेंगे, ब्रेन चला जाएगा तो मोर्टालिटी हाई है। तो वो किसी भी बीमारी की तरह है ये, कि हम उसको किस स्टेज पे पकड़ रहे हैं। नीरज सिंह सेंगर कह रहे हैं, क्या एंटी फंगल मेडिसिन के साथ शुरू किया जा सकता है? ये बचाव होगा क्या? एंटी नहीं, क्या मतलब हाँ, ये यही चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। यही चीज़ हमारे देश में लोग समझते नहीं कि कई बार इसीलिए हमारी मेडिकेशन पॉलिसीज़ गलत हो जाती हैं। एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ हो जाता है, स्टेरॉइड का ओवर यूज़ हो जाता है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में एंटी फंगल का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको बता दूं कि एंटी फंगल मिलने बंद हो गए हैं बहुत सारी जगहों पे भारत में।
और हमारे कितने कोलीग्स स्ट्रगल कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि ऑपरेट कर भी पा रहे हैं लेकिन एंटी फंगल अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये नेक्स्ट क्राइसिस आर्टिकल्स में हर जगह प्रोजेक्ट हो रहा है कि द नेक्स्ट क्राइसिस इज लैक ऑफ एंटी फंगल। हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंटी फंगल लेने के, पूरे पटना में अवेलेबल नहीं बता पा रहे हैं, मरीज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। आप एंटी फंगल कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट ड्रग, बहुत अलग तरीके की दवाई है। एंटी फंगल क्या मतलब वो टैबलेट होता है या फिर क्या लिक्विड होता है? जो म्यूकोर की दवाइयाँ होती हैं वो हमेशा पहले इंजेक्शन से ही चलती हैं और बाद में स्टेप डाउन जब हम लोग करते हैं तब उसको कुछ टैबलेट्स पे उनको ले आते हैं। बट ये एक बहुत स्ट्रिक्ट दवाई होती है जिसको इनफैक्ट जब भी हम किसी बीमारी में ये वाली एंटी फंगल देते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि भर्ती करके दें। ऐसा मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारी चीज़ों का बहुत स्ट्रिक्ट ख्याल रखना पड़ता है, मेडिकल कंसल्ट के साथ देते हैं। इसलिए एम्स पटना में हम लोग की एक पूरी टीम है जो एंटी फंगल और सर्जरी और सारी चीज़ों को एक साथ देखती है। तो ऐसे ना लें। मतलब इंजेक्शन ही होता है, टैबलेट नहीं होता है ना? म्यूकोर नहीं, टैबलेट एंटी फंगल्स होते हैं, डिफरेंट बीमारियों के लिए होते हैं और म्यूकोर की भी स्टेप डाउन में कुछ टैबलेट्स हैं। कई सवाल आ रहे हैं कि ओरल फंगस भी होता है, ओरल फंगस के लिए भी कोई मेडिकेशन है? ओरल थ्रश होता है, कैंडिडा होता है, उसके लिए कुछ लॉजेंसेस भी आते हैं, एंटी फंगल के कुछ टैबलेट्स आते हैं डेफिनेटली। यस, तो ये ओरल फंगस से अलग है, ब्लैक फंगस? यस, ये ओरल फंगल से अलग है। सो फंगल इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्रांच है, माइकोलॉजी कहते हैं इसको, इस ग्रुप ऑफ स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। और कान नाक गला में फंगस के बहुत सारे डिफरेंट रूप मिलते हैं और म्यूकोर उसमें से मोस्ट डेंजरस है। हमारे पास ग्रैनुलोमैटस भी होता है, एलर्जिक फंगल भी होता है, ओरल थ्रश भी होता है और डिफरेंट फंगल स्पीशीज उसको कॉज करते हैं। लेकिन म्यूकोर माइकोसिस as a point of ENT surgeon, ophthalmic neurosurgeon is the most severest kind. डॉक्टर सीएम साहब, जयप्रकाश लाल दास कह रहे हैं सर मैं 18 दिन पहले नेगेटिव हुआ, मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। बहुत सारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट को लेकर भी सवाल है, और क्या प्रिकॉशन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है और जो कोविड नेगेटिव हुए हैं? देखिए, प्रिकॉशन हमने जो बताया था ना, सभी के लिए है, वो ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या ना ट्रांसप्लांट पेशेंट हो। सबसे पहले तो मास्क पहन के वो रखें, और जितना ज़्यादा संभव है उतनी देर तक मास्क पहन के रखें, क्योंकि ये फंगस हमारे वातावरण में है ना, हमारे सराउंडिंग में है। तो मास्क पहन के रखें, उससे बड़ा बचाव होगा। बाकी कोविड का उनका ट्रीटमेंट हो ही गया है। और दूसरा ये है कि जो सिम्टम बताए हमने उस पर ध्यान रखें। अगर उनमें से कोई सिम्टम आता है तो नज़दीकी जो उनका क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको दिखाएं। और ये नहीं है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो उनको म्यूकर माइकोसिस होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये बहुत रेयर है, बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये है कि एडजस्ट करना है। जी, शुगर के मरीज को वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं, ये एक सवाल आ रहा है बार बार। जी, इसका कोवैक्सीन का मैं बताता हूँ। बार बार बहुत तरीके के सवाल आते हैं। तो वैक्सीन जो कोविड की है वो कोई भी ले सकता है 18 साल के ऊपर। अभी तो गवर्नमेंट ने 18 साल के ऊपर अलाउ कर दिया है, तो 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। हम कौन नहीं ले सकता है, वो 2-3 लोग हैं जिनको मैं बता देता हूँ। उसमें बस खाली वो हैं, एक तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, जिनको अभी नहीं लेना है क्योंकि उनमें अभी रिसर्च हुआ नहीं है, इसलिए उसमें सुरक्षित है कि नहीं है पता नहीं। 18 साल के नीचे के लोगों को अभी नहीं लेना है। तीसरी चीज है जो सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड की कुछ ही स्टेट है, जैसे कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और वो भी बहुत सारा इम्यूनो सप्रेशन पे है। कई बार किडनी के पेशेंट हैं बट वो इम्यूनो सप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो वो भी लगवा सकते हैं। तो बस यही कुछ कंडीशन है। जैसे कैंसर का पेशेंट है, सीवियर इम्यूनो डिप्रेशन में है, या ब्लड कैंसर है, सीवियर इम्यूनो डिप्रेशन में है, सिर्फ उन लोगों को नहीं लेना है। बाकी जितनी बीमारियां हम गिन सकते हैं उन सब में इनको लेना है। जैसे कि शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, मतलब बाकी कोई भी बीमारियां हैं, अर्थराइटिस है, जो कुछ भी बीमारी वो गिन सकते हैं उन सबको लेना है। ठीक है डॉक्टर क्रांति, ये सवाल एक आ रहा है निकेश सिंह राठौर। उनके पिताजी कह रहे हैं कि सर मेरे फादर अक्टूबर-नवंबर 2020 में पॉजिटिव होने के बाद रिकवर हुए और उनके बाद राइट आई से कुछ नहीं देख पा रहे हैं।
इनके लिए आई स्पेशलिस्ट दिखाना है या फिर म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट कराएं? नहीं, क्योंकि ये इतने दिन बाद प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये डायबिटिक है कि नहीं, और आंख से नहीं दिखना और म्यूकोरमाइकोसिस हमेशा जुड़ा नहीं होता, कुछ और रीजन से भी आंख से नहीं दिखता। कई बार ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट या जैसा हमने कहा कुछ प्रॉब्लम की वजह से केवल आंख में प्रॉब्लम होती है, जरूरी नहीं कि म्यूकोर की वजह से हो, ये अपने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या रेटिनल वहाँ की आर्टरी थ्रोम्बोज हो गई, तो केवल आंख से नहीं दिखना हमेशा हमेशा उसको म्यूकोर से नहीं जोड़ना चाहिए, उसके अपने भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक साथ उनको सारे सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या है, तभी मैं सोच पाऊंगी कि म्यूकोर के ग्रुप में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समय अब खत्म होने को है, लेकिन एक दो सवाल जल्दी से मैं ले लेना चाहता हूँ। कोरोना नेगेटिव होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। और हेपेटाइटिस बी पेशेंट हैं, क्या वो ले सकते हैं, उन दवाई पर हैं? डॉक्टर सीएम साहब। आई थिंक सर का कुछ, अच्छा, मैम आप ही बता दीजिए। बट जो पहला सवाल है आई थिंक कोरोना नेगेटिव होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेना चाहिए? जी। और हेपेटाइटिस बी का जहां तक सवाल है, आई थिंक वो सीएम से ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि डॉक्टर सीएम हेपेटाइटिस साहब, बी आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर सीएम साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी। चलिए, डॉक्टर साहब, ये हाँ कोरोना नेगेटिव होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेना चाहिए, ये एक सवाल। मैंने बताया, अगर आप सुन पा रहे हैं सुमित जी हमें? जी जी जी, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं। कोविड ठीक होने के 14 दिन बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं, है ना? ठीक है। 14 डे बाद वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस क्वेश्चन बी था, पेशेंट, हेपेटाइटिस हाँ, बी पेशेंट। हेपेटाइटिस बी पेशेंट बिल्कुल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सॉरी कोवैक्सीन, कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं, उसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। चलिए, निशा साहब पूछ रही हैं कि 25 दिन हो गया होम आइसोलेशन से बाहर आकर, लेकिन 3 दिन से सूखी खांसी हो रही है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या कोविड खतरा फिर से तो नहीं? देखिए, इतना जल्दी कोविड का खतरा उनको नहीं होगा। जो पहले की कोविड की प्रॉब्लम हुई है उसमें चूंकि लंग इन्वॉल्व होता है, तो कई बार कफ बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है, कफ, और ये तो उनको वही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके लिए वो कुछ भाप ले सकती हैं, उससे आराम होगा। कुछ कफ सिरप जो मार्केट में आते हैं एंटीटेसिव, वो ले ले, उससे आराम होगा। अभी दोबारा कोविड होगा इसके चांसेस न के बराबर है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर सीएम साहब आपका, डॉक्टर क्रांति। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात है कि पैनिक नहीं होना है, और स्ट्रॉइड जो है वो क्योंकि मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, आपने कहा, और कोविड में मेडिकेशन ऐसा कुछ हो रहा है जो जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, तो स्ट्रॉइड अपने मन से, कई गांव में डेक्सोना बहुत सारे अब पहले से ही मिलते हैं, डेक्सोना भी एक स्ट्रॉइड ही माना जाता है ना? स्टेरॉइड ही है, या बिल्कुल स्टेरॉइड ही है। डेक्सोना का अब मुझे लगता है कि झोला छाप डॉक्टर भी अब डेक्सोना का, तो गांव में भी ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि बिल्कुल बिल्कुल डेक्सोना जो है, आप क्योंकि सस्ता है, 2 रुपए का शायद आता है, तो लोग नहीं लगते हैं डेक्सोना, और झोला छाप डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मुझे जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड ना लें, और बीपी शुगर के पेशेंट है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें, मास्क लेकिन हर हालत में लगाएं, मास्क जरूर पहने, और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, इतनी अहम जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 बिहार का फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।